नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को युवा विकास और युवा नेतृत्व वाले विकास के लिए प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित एक व्यापक सक्षम तंत्र के रूप में कार्य करने के लिए एक स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत की स्थापना को मंजूरी दे दी। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी है। भाजपा के राज्यसभा सांसद और पार्टी के राज्य इकाई के प्रवक्ता सुमेर सिंह सोलंकी ने कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि वह राज्य में आदिवासी के बीच विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब नगरीय निकाय की मुख्य सड़कें भी हाईवे और एक्सप्रेस वे की तर्ज पर अत्याधुनिक बनाई जाएगी, जहां निकायों की 10 से 45 मीटर के बीच की सड़कों के निर्माण और पुनर्निर्माण के लिए मुख्यमंत्री ग्रीन रेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट योजना को मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। बिहार में सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर सरकार सख्त हो गई है, जहां सरकार ने फैसला लिया है कि जिन सरकारी जमीन और परिसरों पर कब्जा किया गया है उसे खाली कराया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर कब्जाधारी से जुर्माना के रूप में मोटी रकम भी वसूली जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान से मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला किया। केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। पंजाब प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा है कि सीएम भगवंत मान तो पहले ये बताएं कि आखिर किसके दबाव में आकर उन्होंने SYL के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में अपना स्टैंड चेंज किया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में SYL नहर का सर्वे करने की बात कही गई थी, जिसमें सीएम भगवंत मान ने हामी भरी। जाखड़ ने इसी को लेकर कहा कि इस मुद्दे पर बातचीत करने की जगह नहीं बनती है। उन्होंने कहा कि जिस शब्दावली का प्रयोग सीएम मान ने किया है वह उनके पद को शोभा नहीं देता। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं और जैसे ही आपके लाइक और कमेंट आते हैं हमारे खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। इजरायली वायुसेना के फाइटर जेट ने गाजा में एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी पर बमबारी की, जिस कारण यूनिवर्सिटी में हमास के आतंकी इंजीनियरों की ट्रेनिंग कैंप तहस नहस हो गई। उधर मुस्लिम देश UAE ने फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए $2 करोड़ की मदद की घोषणा की है। वहीं इस्लामिक और अरब देशों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले सऊदी अरब ने भी फिलिस्तीन के मुद्दे पर लगातार बैठक की है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेट से करारी शिकस्त दी, जिसमें रिजवान ने नवाद 131 रन की पारी खेली, जबकि शफीक ने 113 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली। वहीं रिजवान ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, यह गाजा में हमारे भाई और बहनों के लिए है। इस जीत में योगदान देकर बेहद खुश हूं। अब रिजवान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। पाकिस्तान के सियालकोट की एक मस्जिद में बुधवार को अज्ञात हमलावरों ने जैश-ए मोहम्मद के कमांडर शाहिद लतीफ और हासिम को मार गिराया, जहां भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी लतीफ की मौत जैश-ए के लिए बहुत बड़ा घातक है, क्योंकि आतंकियों की तैनाती से लेकर हमले की प्लानिंग में लतीफ अहम भूमिका निभा रहा था। आपको बता दें कि शाहिद लतीफ 2016 में पंजाब के पठानकोट एयरबेस हमले का मास्टरमाइंड था। राजस्थान विधानसभा चुनाव की वोटिंग की तारीख बदल गया है, जहां चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों की मांग पर 23 नवंबर की जगह 25 नवंबर को मतदान कराने का ऐलान किया। तेलंगाना से विधायक टी राजा सिंह का सस्पेंशन रद्द कर सकती है बीजेपी, लड़ सकेंगे आगामी विधानसभा चुनाव। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले सरकार ने हमास की आलोचना करते हुए इजराइल का पक्ष लिया, तो कांग्रेस अब फिलिस्तीनी नागरिकों के अधिकारों की बात कर रही है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस द्वारा आतंकी संगठन फिलिस्तीनी हमास का समर्थन करने पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया, तो कांग्रेस ने महात्मा गांधी के शांति का दलील दिया। वहीं बुलडोजर के काल में महात्मा गांधी के शांति के कारण ही कांग्रेस 70 साल से देश को गर्त में धकेलती रही है।
सामना के संपादकीय में शिवसेना उद्धव गुट ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार पर हमला किया। सामना के संपादकीय में कहा गया है कि अजीत पवार का चुनाव आयोग के फैसले से पहले एनसीपी पर दावा करना मनमाना है, क्योंकि केवल विधायकों और सांसदों को विभाजित कर लेने से कोई पार्टी का मालिक नहीं हो जाता। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अपने एक दिवसीय मुंबई दौरे के दौरान वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के संदर्भ में मुंबई में अग्रणीय उद्योगों के संचालकों के साथ 1-to-1 बैठकों का उपक्रम शुरू कर दिया है, जहां बैठक की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने सबसे पहले लार्सन एंड टर्बो एलटी के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यम के साथ मुलाकात की। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा और कहा कि कमल के फूल को पीएम ने मुख्यमंत्री बना दिया है। उन्होंने बीजेपी की पहली लिस्ट पर भी हमला करते हुए कहा कि चूरू की 6 सीट कांग्रेस जीतेगी। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने 677 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार 13 नवंबर तक आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उत्साह, उमंग और गुरु भक्ति में डूबा रोहतक का बाबा मस्तनाथ मठ। गायक कैलाश खेर ने बांधा समा। वीरवार को सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे मठ में। एम्स ऋषिकेश की ओर से बुधवार को वर्ल्ड ट्रॉमा सप्ताह का शुभारंभ किया गया, जहां कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर मीनू सिंह ने ट्रॉमा रथ को देहरादून मुख्यमंत्री आवास के लिए रवाना किया। रांची जमीन घोटाला मामले में ईडी के समन के खिलाफ दायर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अधिवक्ता ने बताया कि ईडी ने यह साफ तौर पर नहीं कहा है कि हेमंत सोरेन आरोपी हैं या गवाह। ऐसे में ईडी का समन सही नहीं है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार द्वारा गंगा जल पर 18% जीएसटी लगाए जाने पर बीजेपी के ऊपर हमला किया। बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गंगा जल से जीएसटी हटाने की भी मांग की। मध्य प्रदेश कांग्रेस द्वारा पितृपक्ष में भाजपा की चौथी लिस्ट जारी होने पर बीजेपी पर कटाक्ष को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पार्टी धर्म और कर्म को लेकर निरंतर जो पाप कर रही है, उससे साफ है कि इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची द्रौपदी मुर्मू। लौटने से पहले जाएंगी माता वैष्णो देवी का दर्शन करने और आशीर्वाद लेंगी। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज़ को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी बहुत लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज़ वे भी न्यूज़ को लाइक और कमेंट कर दें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से हमारा उत्साह बढ़ता है और हमारी पूरी टीम उत्साहित होकर न्यूज़ एकत्रित करने में लग जाती है। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।